मेलोनी ने ट्रंप के मुंह पर मारा तमाचा, अमेरिका की बोलती हुई बंद। नाटो में बगावत, इटली की शेरनी ने अमेरिका को सिखाया सबक। मोदी फैक्टर का दिखा असर, एक बयान ने हिला दी पूरी दुनिया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जो बयान दिया है वो सिर्फ एक राजनयिक बयान नहीं है, ये ट्रंप के चेहरे पर तमाचा है, यूरोप का एकजुट होने का ऐलान है और अमेरिकी अहंकार को दी गई खुली चुनौती है। जापान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेलोनी ने जो शब्द चुने, जो लहजा अपनाया और जो संदेश दिया वो इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी यूरोप के बड़े नेता ने इतनी सफाई से अमेरिका को बता दिया है कि तुम्हारी मनमानी अब नहीं चलेगी। जापान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेलोनी ने पहला बार ये किया कि उन्होंने ट्रंप की सुरक्षा चिंताओं को तो स्वीकार किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अकेले फैसला कर ले। उन्होंने कहा कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा सिर्फ अमेरिका की चिंता नहीं है, ये नाटो के सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। ये वाक्य सुनने में बहुत सामान्य लग रहा है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत गहरा है। मेलोनी कह रही थी कि ट्रंप, तुम ये मत समझो कि तुम अकेले दुनिया चला सकते हो। नाटो का एक सामूहिक संगठन है और यहाँ सभी देशों की बराबर की आवाज है। तुम्हारी सुपर पावर वाली अकड़ यहाँ नहीं चलेगी। ये संदेश इतना साफ था कि इसे गलत समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मेलोनी ने आगे कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कोई भी बातचीत या फैसला नाटो के ढांचे के अंदर ही होना चाहिए। ये बयान का असली मतलब है कि ट्रंप अगर सोच रहे हैं कि डेनमार्क को अकेले में दबाव डालेंगे या धमकियां देकर ग्रीनलैंड हथिया लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। पूरा यूरोप डेनमार्क के साथ खड़ा है। नाटो का इस सदस्य देश इस मुद्दे पर एकजुट है और अगर अमेरिका ने कोई एक तरफा कदम उठाया तो उसे पूरे यूरोप का सामना करना पड़ सकता है। ये धमकी नहीं है, ये हकीकत का बयान था। मेलोनी ने बहुत ही शांत और संयमित तरीके से ये बात कही, लेकिन उनके शब्दों में जो ताकत थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। मेलोनी ने एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही जो मीडिया में ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई है, लेकिन जो असल में सबसे खतरनाक बयान था। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया के लिए रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण है। इसका मतलब समझिए। मेलोनी कह रही थी कि ग्रीनलैंड पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ अमेरिका का नहीं है, यूरोप का भी उतना अधिकार है, दुनिया के दूसरे देशों का भी समान अधिकार है। अब सवाल ये है कि मेलोनी ने ये बयान क्यों दिया? वो तो ट्रंप की दोस्त मानी जाती थी, फिर ये पलटवार क्यों? तो बता दें कि इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि ये मोदी फैक्टर का असर है, क्योंकि राजनीति में कौन मित्र है और कौन शत्रु, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जान पाया है। और शायद यही कारण है कि मेलोनी अक्सर पीएम मोदी जैसा कुशल राजनीतिज्ञ बनना चाहती है और अब साफ हो गया है कि मेलोनी भी पीएम मोदी की राह पर निकल चुकी है। असल में मेलोनी बहुत ही ज्यादा चतुर राजनीतिज्ञ है। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस मामले में ट्रंप का साथ दिया तो पूरा यूरोप उनके खिलाफ हो जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन सभी उन्हें अमेरिका का एजेंट कहने लगेंगे और यूरोपीय संघ में इटली की स्थिति कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर वो यूरोप के साथ खड़ी होती हैं तो वो यूरोप की लीडर बन सकती है और यही हुआ है। मेलोनी के इस बयान के बाद पूरे यूरोप में उनकी तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार किसी ने ट्रंप को सही जवाब दिया है। मेलोनी ने एक पत्थर से कई शिकार किए, यूरोप में अपनी साख बढ़ाई, इटली की अहमियत को बढ़ाई और ट्रंप को ये संदेश दे दिया कि यूरोप अब पुराना यूरोप नहीं रहा है। मेलोनी के बयान की टाइमिंग भी कमाल की थी। वो जापान में थी, यानी एशिया में। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मेलोनी जानती थी कि अगर वो यूरोप में बैठकर ये बयान देती हैं तो इससे सिर्फ यूरोप का मुद्दा समझा जाता है, लेकिन जापान से बोलकर उन्होंने इसे वैश्विक मुद्दा बना दिया है। जापान भी अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन जापान भी चाहता है कि अमेरिका हर जगह मनमानी ना करे। मेलोनी ने जापान की धरती से ये संदेश दिया है कि ये सिर्फ यूरोप बनाम अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया बनाम अमेरिकी अहंकार है और दुनिया अब खड़ी हो रही है। ये राजनीति का मास्टर स्ट्रोक था। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।